हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का पहला स्थापित बैंक कौन सा है? भारत का पहला स्थापित बैंक कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सबसे पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है जो कि भारत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मेट्रो रेल की सेवा की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1984 में। भारत में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 1984 में कोलकाता शहर में की गई थी। अगला प्रश्न है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका में। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए टंगस्टन धातु का। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन डी गोरखपुर में। रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमेह। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो स्टेशनों के मध्य चली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल किस दो स्टेशन के बीच चलाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई और ठाणे के बीच। भारत की सबसे पहले रेल की शुरुआत मुंबई और ठाणे के बीच की गई थी। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ पर इनको हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? सही आंसर है ऑप्शन सी शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी पावापुरी में। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। प्राचीनतम यानी भारत का सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न लिए हैं वो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है, सर सैयद अहमद ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, होम रूल आंदोलन। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जांत्रिक गोत्र में। महावीर का जन्म जांत्रिक जो कि क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? महावीर जी की माता कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिशला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महावीर की माता का नाम क्या था, जो कि त्रिशला था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली को माना जाता है। अगला प्रश्न है, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? सही आंसर है ऑप्शन ए, यामिनी वंश का। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम मक्खली गोसाल था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में। जलियांवाला बाग दुर्घटना 1919 ईस्वी में घटित हुई थी।